दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए गैंगवार के बाद अब हरियाणा के जेलों के अंदर गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। इस बार कहा जा रहा है कौशल चौधरी गैंग के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से बदला लेगा। दोस्तों, इस तरह की खबरें जो सामने आ रही है, इस खबर ने चारों तरफ हड़कंप मचा कर रख दिया। इसके अलावा दोस्तों, नीरज बवाना के बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा, जिसने राजस्थान के अंदर एक बार फिर से कांड कर दिया। दोस्तों, इन तमाम बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको हम एक एक करके बताते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला, क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो के जरिए आप लोगों को बताया था कि हरियाणा के गुरुग्राम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार करा गया था। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, इन लोगों को काला कपड़ा लपेट दिया गया है। दोस्तों, इन 10 के बारे में बताया जाता है ये लोग हरियाणा के अंदर कांड करने के लिए गया था। हालांकि इन 10 के बारे में बताया जाता है पहले इन लोगों ने दिल्ली के अंदर कांड करा। दिल्ली के बाद दोस्तों इन लोगों ने हरियाणा को टारगेट पर ले लिया था। हरियाणा के गुरुग्राम में लॉरेंस बिश्नोई के 10 साथी अचानक पहुंच जाते हैं, जिसमें 7 बदमाशों के बारे में बताया जाता है वो लोग पुलिस का ही ड्रेस पहन लेता है। आप सोच सकते हो दोस्तों, इन लोगों को पुलिस वालों का जरा भी डर नहीं था। इन लोगों ने पुलिस का वर्दी पहन लिया और उसके बाद दोस्तों गुरुग्राम के अंदर इन लोगों ने कांड करने का प्लानिंग कर लिया। हालांकि बाद में दोस्तों हरियाणा पुलिस को खबर लग जाती है और गुरुग्राम के 2 अलग अलग जगहों से 10 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों, इन 10 अपराधी की गिरफ्तारी के बाद ही आशंका जताई जा रही है कि हरियाणा के जेल के अंदर गैंगवार होगी। आपको पता होगा दोस्तों, हरियाणा के भौंडसी जेल के अंदर पहले भी कई दफा गैंगवार हो चुका है और इस बार पुनः कहा जा रहा है दोस्तों, इन 10 की गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को, हालांकि दोस्तों 1 जून 2023 को गिरफ्तार करा गया था। अब बताया जा रहा है दोस्तों, इन लोगों का रिमांड खत्म हो गया और रिमांड खत्म होने के बाद इन 10 बदमाश को हरियाणा की भौंडसी जेल के अंदर शिफ्ट करा गया है। और उसी भौंडसी जेल के अंदर गैंगस्टर कौशल चौधरी भी है। कहा जा रहा है इस बार कौशल चौधरी गैंग के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई से बदला ले सकता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई किस बात का बदला, आखिरकार कौशल चौधरी गैंग के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई से क्यों टकराना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई कौशल चौधरी के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जो कि विदेशों तक है, लेकिन दोस्तों कौशल चौधरी भी कोई ऐसा वैसा गैंगस्टर नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों, साल 2002 की बात है जब कौशल चौधरी के बारे में बताया जाता है इसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। कौशल चौधरी ने अपने गांव के अंदर ही एक आदमी से लड़ाई झगड़ा कर लिया था, जिस मामले में कौशल चौधरी के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज करा गया था। दोस्तों, साल 2002 के बाद कौशल चौधरी साल 2006 में एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है। दरअसल साल 2006 की बात है दोस्तों, जब बताया जाता है कौशल चौधरी का एक भाई जितेंद्र का हत्या हो जाता है। जिस वक्त कौशल चौधरी कसम खाता है कि हम सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेंगे और अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे, उस वक्त बताया जाता है दोस्तों कौशल चौधरी ने अपने हाथ में पिस्तौल से गोली मार लिया था और अपने हाथ में गोली मारने के बाद इसने कसम खाया था कि जब तक मैं अपने भाई के कत्ल का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और उसी के बाद बताया जाता है दोस्तों, इसने साल 2006 में छेनू नाम के एक व्यक्ति का हत्या कर दिया। दोस्तों, छेनू की हत्या के बाद कौशल चौधरी चारों तरफ सुर्खियों में आ गया। चारों तरफ कौशल चौधरी का चर्चा होना शुरू हो गया। और दोस्तों, बात है साल 2009 की, जब बताया जाता है जितेंद्र को मारने वाला छेनू, उसके मरने के बाद छेनू की पत्नी का भी यह हत्या करवा देता है। दोस्तों, कौशल चौधरी के बारे में आज के समय में जो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो बताया जाता है इसके खिलाफ तकरीबन 150 से 200 मुकदमे दर्ज हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों, जिसने अपराध के मामले में शतक ठोक दिया हो वो कितना ज्यादा शातिर और शैतान होगा। कौशल चौधरी के बारे में बताया जाता है दोस्तों, ये लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेना चाहता है। लेकिन अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया दोस्तों कि बदला किस बात का लेना चाहता है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, साल 2022 की वो घटना जिसने न केवल इंडिया के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी खलबली मचाकर रख दिया था। जिस वक्त दोस्तों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भुना गया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को मौत के घाट उतार दिया था। सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद 7 अलग अलग गैंग के बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने का धमकी दिया था। 7 अलग अलग गैंग के बदमाशों ने कहा था कि लॉरेंस तूने जो करा है वो सही नहीं करा और इसका बदला तो हम लोग लेकर रहेंगे। और उन्हीं 7 में से एक गैंगस्टर कौशल चौधरी भी था, दूसरा नीरज बवाना भी था। आपको बता दूं दोस्तों, उस वक्त कौशल चौधरी ने कहा था जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया ये बिल्कुल भी सही नहीं है और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला तो हम लोग लेंगे। बाद में दोस्तों अब कहा जा रहा है साल 2022 का वो बदला जो कि अब साल 2023 में लिया जा सकता है।
क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कौशल चौधरी और उसके गैंग के बहुत सारे बदमाश जो कि हरियाणा की भौंडसी जेल के अंदर बंद है। दोस्तों हरियाणा की भौंडसी जेल के अंदर पहले भी कई दफा देखा जा चुका है कि गैंगवार हुआ है। वैसे आप लोगों को दोस्तों एक ताजा घटना याद होगा, जब दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई जेल के अंदर गैंगवार कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों ये लगना देखो सही है, मेरे को भी पहले लगता था कि भाई जेल के अंदर गैंगवार तो नहीं हो सकता, जेल के अंदर कोई भी कैदी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, पहले मुझे भी लगता था। लेकिन दोस्तों जब दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, जब गोगी गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारा और दोस्तों उसका जो सीसीटीवी वीडियो निकल कर बाहर आया, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो दोस्तों मेरा तो पुलिस वालों से भरोसा ही उठ गया। मैंने सोचा कि भाई जेल के अंदर जब ऑलरेडी पुलिस वाले होते हैं फिर इस तरह का घटना हो कैसे जाता है, जेल के अंदर खतरनाक खतरनाक हथियार कैसे पहुंच जाता है। तो दोस्तों जेल के अंदर इस तरह का घटना जो कि होता है, इस बात का प्रमाण गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद तो मिल ही गया दोस्तों। अब दोस्तों कहा जा रहा है इन 10 बदमाशों को, ये तमाम 10 बदमाश जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था, इन तमाम 10 बदमाशों को दोस्तों हरियाणा के भौंडसी जेल के अंदर शिफ्ट करा गया है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये भी आगे बताने वाले हैं आखिरकार नीरज भवाना के बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है और गैंगस्टर रोहित गोदारा के बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो के जरिए बताया था कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद नीरज भवाना को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था। हालांकि दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के हत्या का तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जोड़ा गया था। कहा जा रहा था कि टिल्लू ताजपुरिया ऐसे नहीं मरता जब तक कि लॉरेंस बिश्नोई का उसमें हाथ नहीं लगा, जब तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया तब तक टिल्लू ताजपुरिया नहीं मारा गया। बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार, जिसने ही प्लानिंग करा कि टिल्लू ताजपुरिया का किस तरह से जेल के अंदर कत्ल करवाना है, और फाइनली दोस्तों गोगी गैंग का साथ देकर गैंगस्टर गोल्डी बरार ने टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करवा दिया। दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद नीरज भवाना के बारे में सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि ये उसके कत्ल का बदला लेगा। ये कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोगी गैंग के बदमाशों से नीरज भवाना जो कि किसी भी कीमत पर बदला लेगा। दोस्तों कुछ समय पहले तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर नवीन बाली भी था। नवीन बाली वही है दोस्तों जो कि नीरज भवाना के लिए कई दफा कई तरह का कांड कर चुका है। हालांकि फिलहाल नवीन बाली के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों वो अब तक हरियाणा पुलिस की हिरासत में ही है। तो दोस्तों कहा जा रहा था जब टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा गया उसके बाद नवीन बाली और नीरज भवाना मिलकर लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेगा। लेकिन अब दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद लगभग महीनों बाद अब नीरज भवाना के बारे में कोई भी इस तरह की जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो आप साफ साफ कह सकते हो दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई से नीरज भवाना अब नहीं टकराना चाहता। अगर दोस्तों ये टकराना चाहता तो अब तक सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ तो बोलता। तो अच्छी बात है दोस्तों कि ये लोग आपस में एक दूसरे से नहीं टकराना चाहता है, और हम लोग भी चाहते हैं दोस्तों कि चारों तरफ एकदम शांति बना हुआ रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर नीरज भवाना लॉरेंस के साथ कुछ भी करता है तो एक बार पुनः पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठेगा, एक बार पुनः लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि दिल्ली पुलिस जो कि जेल के अंदर सुरक्षा नहीं दे रही है। तो दोस्तों कुछ समय पहले ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि तिहाड़ जेल के अंदर जब टिल्लू ताजपुरिया मारा गया उसके बाद तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों अब जिस तरह से कहा जा रहा है हरियाणा के भौंडसी जेल के अंदर गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की अगर माने तो कहा जा रहा है कि हरियाणा के भौंडसी जेल के अंदर कौशल चौधरी गैंग के बदमाश भी हैं, उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बदमाश भी है। और दोस्तों कहा जा रहा है हरियाणा के भौंडसी जेल के अंदर एक गैंगस्टर है जिसका नाम है दोस्तों अजय जेलदार। अजय जेलदार के बारे में बताया जाता है दोस्तों उसने 2 मर्डर करा था, और अजय जेलदार कोई ऐसा वैसा गैंगस्टर नहीं है दोस्तों। उसके बारे में कहा जाता है वो दिमाग से बेहद सनकी है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठड़ी गैंग के लिए काम करता है। गैंगस्टर अजय जेलदार के बारे में बताया जाता है जब उसने 2 लोगों का मर्डर करा था, उसके मर्डर के बाद वो फरार हो गया था, पुलिस वालों के हत्थे चढ़ ही नहीं रहा था। बाद में दोस्तों आखिरकार हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर अजय जेलदार को गिरफ्तार कर लिया, और फिलहाल दोस्तों अजय जेलदार के बारे में बताया जाता है वो भी हरियाणा की भौंडसी जेल के अंदर बंद है। तो दोस्तों भौंडसी जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे भी हैं, दूसरी तरफ गैंगस्टर कौशल चौधरी गैंग के गुर्गे भी हैं। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि क्या हरियाणा के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का दादागिरी चलेगा या फिर कौशल चौधरी का चलेगा। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है जिसका जहां पर घर होता है अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होता है। तो हरियाणा के अंदर गैंगस्टर कौशल चौधरी तो कई तरह का कांड करवा चुका है, और वैसे भी दोस्तों हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि कौशल चौधरी का दबदबा अलग राज्यों के अंदर भी है। लेकिन दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा इसने कांड करवाया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों इस बार कौशल चौधरी गैंग के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से बदला ले सकता है। लेकिन अब दोस्तों आगे देखते हैं किस तरह से ये लोग क्या करता है नहीं करता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये होगा कि क्या हरियाणा पुलिस इस गैंगवार को रोक पाएगी,
वो तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पहले दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि गैंगवार होगा या फिर नहीं होगा। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा के बारे में। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब राजस्थान के अंदर साल 2022 में दिसंबर महीने में राजस्थान का मशहूर गैंगस्टर राजू ठेहट का दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या करा गया था। दोस्तों जब राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया गया था, चारों तरफ राजस्थान में हड़कंप मच गया था। चारों तरफ लोगों के अंदर एक तरह का डर का माहौल बन गया था। आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान के सीकर के अंदर गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया गया था, जिसके हत्या का जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लिया था। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है गैंगस्टर रोहित गोदारा। इसको जरा ध्यान से देखो दोस्तों, ये दिमाग से बेहद शातिर और सनकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके पास ये हथियार है। ये हथियारों को अपने मुंह से सटाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो, ये गन के जो बुलेट हैं, उस बुलेट से ही इसने रोहित लिख रखा है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, ये गन का कितना ज्यादा शौकीन है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है, अब तक इसे राजस्थान पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि दोस्तों गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद ऐसा लग रहा था कि रोहित गोदारा राजस्थान पुलिस के हाथे चढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों अब रोहित गोदारा के बारे में बताया जा रहा है, ये अब तक राजस्थान पुलिस को पकड़ने के लिए नहीं दे रहा, और ये कहीं न कहीं राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ जैसा है। अब दोस्तों राजस्थान पुलिस इतने सारे गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर ले रही है, लेकिन अब तक जिस तरह से रोहित गोदारा की गिरफ्तारी की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। अब तक कहा जा रहा है दोस्तों, रोहित गोदारा जो कि गिरफ्तार नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दो बदमाश, जिसने कुछ ज्यादा ही कोहराम मचाया था, जिसने राजस्थान पुलिस के नाक में कुछ ज्यादा ही दम कर रखा था। पहला था गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और दूसरा गैंगस्टर रोहित गोदारा। दोस्तों इन दोनों गैंगस्टरों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। ये घोषणा करा गया था कि जो भी रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर का पता बताएगा, उस व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों ऋतिक बॉक्सर तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब तक रोहित गोदारा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। देखते हैं रोहित गोदारा किस तरह से गिरफ्तार हो पाता है। लेकिन दोस्तों अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि रोहित गोदारा ने कौन सा कांड करा है। दोस्तों हाल ही में रोहित गोदारा के बारे में एक जानकारी निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसने एक बार पुनः एक आभूषण व्यापारी को जान से मारने का धमकी दिया है। दोस्तों कहा जा रहा है इसने एक ज्वेलरी के मालिक को जान से मारने का धमकी दिया है। उस ज्वेलरी के मालिक से कहा कि यदि तुमने 5 करोड़ रुपये नहीं दिए तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद जो बातचीत होता है उसको जानकर तो आप लोग भी दंग रह जाओगे। बताया जाता है रोहित गोदारा ने एक ज्वेलरी के मालिक को कॉल करा। कॉल करने के बाद उससे कहता है कि क्या हालचाल है साहब। उसने कहा ठीक है भाई, कौन बोल रहे हो। तो उसने बोला दोस्तों मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा। दोस्तों रोहित गोदारा उससे कहता है कि तुम्हें 5 करोड़ रुपये देने हैं। अब दोस्तों वो ज्वेलरी का मालिक कहता है कि भाई 5 करोड़ किस बात का मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद दोस्तों रोहित गोदारा कहता है कि ये बस एक रंगदारी है, और अभी पहले तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ 5 करोड़ भिजवा देना, और यदि तुमने बुधवार शाम तक 5 करोड़ रुपये नहीं भिजवाए तो तुम्हारा जान ले लेंगे। अब दोस्तों वो ज्वेलरी का मालिक बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन फिर भी दोस्तों ज्वेलरी का मालिक उससे कहता है कि देखो भाई मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दे सकता, और मेरे ऊपर ऑलरेडी 20 करोड़ का कर्ज है। उसका ये कहना था दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी 20 करोड़ का लोन ले रखा है, तो मुझे बैंक में रुपया भी जमा करना पड़ता है। अब दोस्तों रोहित गोदारा उस ज्वेलरी के मालिक से कहता है कि यदि तुमने 5 करोड़ नहीं दिए तो हम तुमको गोली मरवा देंगे, तुम मर जाएगा, तुमको कर्जा भी नहीं चुकाना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हो दोस्तों ये किस लेवल का सनकी है। ये उससे 5 करोड़ का फिरौती मांगता है, फिरौती नहीं देने के बाद ये कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फिर तुम्हें बैंक का लोन भी नहीं चुकाना पड़ेगा। अब सोच सकते हो दोस्तों किस तरह का ये दिमाग से सनकी है। हालांकि रोहित गोदारा के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, अब तक राजस्थान पुलिस जो कि इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पा रही है। हालांकि दोस्तों रोहित गोदारा की कुंडली को कुछ समय पहले खंगाला गया था, जहां पर दोस्तों ये पता चला कि ये बड़े बड़े कारोबारियों से फिरौती वसूलने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये सुपारी किलर भी है। कहा जाता है यदि कोई भी इसे 5 करोड़ 10 करोड़ दे दे और कह दे किसी को टपकाना है तो ये किसी को भी टपका देता है। हालांकि दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में कहा जा रहा है राजस्थान पुलिस जो कि एक टीम का गठन करी है, बहुत जल्द रोहित गोदारा को गिरफ्तार करने की आशंका जताई जा रही है। अब देखते हैं दोस्तों रोहित गोदारा किस तरह से गिरफ्तार होता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल कौशल चौधरी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच जो गैंगवार की आशंका जताई जा रही है, अगर दोस्तों इस तरह की घटनाएं पुनः देखने को मिलती है तो एक बार पुनः दोस्तों हरियाणा पुलिस के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठाने से पहले लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि पुलिस वाले अच्छा काम भी तो करते हैं। अब देखो दोस्तों जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 बदमाशों को एक साथ गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करी थी, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर से 7 अपराधी जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था, उन लोगों ने पुलिस का ही वर्दी पहन लिया था।
अब दोस्तों पुलिस वालों ने उन लोगों को कितना दिक्कत से पहचाना होगा, कितना ज्यादा मशक्कत करना होगा उन लोगों को पहचानने के लिए। 7 अपराधी जो कि पुलिस की वर्दी में इधर से उधर भटक रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों गुरुग्राम पुलिस ने एक टीम का गठन करी और उसके बाद उन 7 को गिरफ्तार करा गया और 3 और बदमाश को अलग जगह से गिरफ्तार करा गया। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो संख्या है ये 10 है। तो 10 बदमाशों को गिरफ्तार करा गया था। अब इन 10 के बारे में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इन 10 को हरियाणा के अलग अलग जेलों के अंदर अगर शिफ्ट करा जाए तब जाकर के गैंगवार जो कि टल जाएगा। अब दोस्तों पुलिस वालों को एक और चीज करना चाहिए था कि जिस तरह से इसका रिमांड खत्म हुआ तो दोस्तों इन 10 को अलग अलग जेलों के अंदर शिफ्ट करा जाना चाहिए था। अब आप सोच सकते हो दोस्तों, जब इन 10 को एक साथ एक ही जेल के अंदर देगा तो फिर तो ये लोग कांड कर ही देगा। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे हरियाणा पुलिस क्या निर्णय लेती है। क्या इन लोगों को भोंडसी जेल के अलावा किसी अन्य जेल के अंदर शिफ्ट करा जाएगा या फिर नहीं करा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों मैं तमाम वीडियोस के माध्यम से एक बात हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपराधिक काम नहीं करने का, गलत काम नहीं करने का, अच्छा काम करने का। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको गैंगस्टर कौशल चौधरी का पूरा कहानी नहीं बताया। तो कौशल चौधरी का यदि कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कौशल चौधरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और किस तरह से आज भी इसका आपराधिक सिंडिकेट जो कि जेल के अंदर से ही संचालित होता है। तमाम चीज़ों का जानकारी मैं किसी एक वीडियो में दूंगा। तो लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के आखिर में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी अपराधी से आप अपराध करने के बारे में मत सीखो। अब देखो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों को देखकर बहुत सारे लोग जो कि आपराधिक काम करने के बारे में सोच लेते हैं। बहुत सारे आज के समय में ऐसे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे युवा हैं जो कि सोचते हैं कि आपराधिक काम करेंगे तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई आपराधिक काम मत करो। इसके अलावा देखो दोस्तों, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो कि इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे और भी अलग अलग जगहों पर आप लोग एक्टिव होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गैंगस्टरों का स्टेटस लगाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपना फोटो लगाएगा, दुर्लभ कश्यप के साथ अपना फोटो लगाएगा और भी अलग अलग गैंगस्टरों के साथ अपना फोटो लगाता है। तो दोस्तों इस तरह का हरकत मत करो। अभी साइबर क्राइम सेल डिपार्टमेंट की टीम जो कि तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और यदि कोई भी दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी गैंगस्टर का स्टेटस लगाता है या फिर किसी भी गैंगस्टर का कोई भी समर्थन करता है तो ऐसे लोगों को सीधा गिरफ्तार करा जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर आप लोग यदि आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मैसेंजर कुछ भी चलाते हो, व्हाट्सएप वगैरह भी चलाते हो, तो देखो दोस्तों कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन मत करो और कभी भी किसी भी अपराधी की कहानी को सुनकर उसकी तरह बनने का कोशिश मत करो। क्योंकि दोस्तों जो भी आपराधिक काम करता है वो जेल के अंदर सजा काटता है। अभी देख लो, गैंगस्टर कौशल चौधरी हरियाणा के भोंडसी जेल के अंदर, नीरज भवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर, लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के मंडोली जेल के अंदर। तो भाई ये लोग जेल के अंदर ही सजा काट रहा है। नाम भले ही कमा लिया हो लेकिन जिंदगी तो झंड है ना। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहने का, जो भी कहना था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि भगवान ने आप लोगों को खुद ही दिमाग दे रखा है। आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज हो तो आप लोग सही निर्णय लोगे, मुझे भी विश्वास है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब तक यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा तो जाकर के इंस्टाग्राम पे सर्च करो सरकार मोटिवेशन, हम मिल जाएंगे और हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। बाकी दोस्तों ऐसे ही हम सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से मिले या फिर कभी फिजिकली मिले। आने वाले वक्त में तो सबसे मिलने का कोशिश रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखना। और आपके अगल बगल में यदि कोई भी ऐसे लड़के हैं या फिर ऐसी कोई लड़कियां हैं जो कि आपराधिक काम करने के बारे में सोचता है तो ऐसे लोगों को आप समझाओ कि इस तरह का हरकत मत करो। बाकी हमारे चैनल से इसी तरह से आप लोग जुड़े रहो और भी नए नए खबरों के लिए। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और बस मज़े से ज़िंदगी जीना। मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।